हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए हम एक बहुत ही प्यारी सी जेंट्स कैप बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये मल्टी कलर की वूल ली है। इसमें चार रंग जो आते हैं ये इसमें पहले से ही होते हैं। और ये हमारे पास 3 प्लाई की वूल है, बहुत ही सॉफ्ट वूल आती है और इसमें एक अपनी ही चमक होती है। तो इस तरह से देखिए 3 तार वाला धागा है, अलग अलग होते हैं इसमें 3 तारें इस तरह से। और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम टोपी बनती है इससे। अलग अलग रंग से भी आप इसको बना सकते हैं, पर ये मल्टी कलर का थ्रेड है, इससे क्या होगा कि हम एक ही ऊन से हम पूरी कैप को बना लेंगे। तो 10 नंबर से मैं इसको बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा धागा पतला रहता है और जो कैप है वो बाद में डालने के बाद थोड़ी लूज़ हो जाती है, तो इसीलिए हम 10 नंबर से इसको बनाएंगे। बड़े ही आसान तरीके से आपको ये टोपी मैं बनाना बता रही हूँ। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। फंदे किस तरह से डालने हैं, आप किसी भी तरीके से फंदे डाल सकते हैं, पर मैं आपको पहले सिर की पट्टी बनाना बताऊंगी और उसके बाद ऊपर की कैप बनाना बताऊंगी। तो पट्टी के लिए हम पहले फंदे डालेंगे। तो ये 2 फंदे हो गए, देखें किसी भी तरह से आप फंदों को बना सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 18 फंदे डालने हैं। 18 स्टिचेस हम यहाँ पे डालेंगे, 18 फंदे। तो मैं आपको काउंट करके बताती हूँ। देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। 18 फंदे हमने डाल लिए। अब हमारी ये उल्टी तरफ से, जिस तरफ से हमने फंदे डाले हैं, पहले हमारी ये उल्टी सिलाई बनती है। तो हमने ये सारे फंदे जो हैं एक एक करके पर्ल वाइज बना लेने हैं। उल्टे फंदे हमने बुनने हैं। ये जो पट्टी बनेगी ये सारे उल्टे फंदों की ही बनेगी। तो आप चाहे तो सारे सीधे फंदे बुन लीजिए, सीधी तरफ से भी सीधे फंदे और उल्टी तरफ से भी सीधे फंदे, जिस तरह से आपका हाथ इजी रहता है बनाने के लिए। मैं यहाँ पे उल्टे फंदे ही बनाऊंगी, उल्टी तरफ से भी उल्टे बुनूंगी और सीधी तरफ से भी मैं सीधी बुनाई करूँगी। तो ये देखें, ये फंदों के बाद की पहली जो रो है इसमें थोड़े से आराम से और मुश्किल होता है थोड़ा ये पहली रो को बनाना, उसके बाद इजी हो जाते हैं फंदे आगे बनाना हमें। तो ये हमारी पहली रो है, हमने ये सारे फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट करनी है। अठारह स्टिचेस लिए हैं हमने और इनको हमने उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो ये देखें, एक सिलाई मैंने बना ली है उल्टे फंदों से। अब आगे का देखिए, आपने सारे जितने भी फंदे हैं, जितनी भी सिलाइयाँ इसमें बनानी हैं, उल्टे फंदों से ही बनानी है। पहला फंदा हमने बिना बुने हुए उतार लेना है, जिससे कि हमारा स्टार्टिंग में चेन आ जाएगी। और धागा अपनी तरफ करके आगे के फंदे उल्टे बुनते हुए रो को कंप्लीट करते हुए जाएंगे। सारे फंदे उल्टे बनाऊंगी मैं। बिगनर्स तो बड़ी आसानी से इस कैप को बना लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कैप है और बनने के बाद तो लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको चाहें तो छोटे बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे वो प्रोसेस मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगी। तो ये हमने उल्टी सिलाई बनाते हुए ही कंप्लीट करते हुए जाना है। और ये सारी जो सिलाइयाँ हैं मैंने उल्टे फंदे बुनते हुए बनाई हैं, सीधी तरफ से भी उल्टा, उल्टे तरफ से भी उल्टा। तो इस तरह से ये देखें, मल्टी कलर की वूल से इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनता हुआ खुद ब खुद आया है। और ये देखें, साइड पे जो एक फंदा हमने बिना बुने उतारा था उससे चेन बनती हुई गई। अब ये हमने कितना बनाया है मैं आपको अभी बताती हूँ, और किस तरह से हमने ये मेज़रमेंट लेनी है वो भी बताती हूँ। आपने क्या करना है, जिसके लिए भी कैप बना रहे हैं उसके माथे से इंची टेप को रखते हुए पूरा राउंड घुमा के देख लेना है कितने इंचिस आपका सर आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपने ये लेंथ रख लेनी है। ये देखें, ये आ गया 18.5 इंच के करीब, पर ये बिना स्ट्रेच किए हुए है। अगर इसको मैं खींचूं तो ये देखें, अगर इसको हम स्ट्रेच करेंगे वूल को, इसको खींचेंगे पट्टी को, तो ये 23, 23.5 इंच के करीब जा रही है।
तो इसलिए आपने जिसके लिए भी बनाना है उसका मेज़रमेंट कर लेना है और उससे 4 इंचेस कम रखना है, पूरा बराबर नहीं रखना। जैसे अगर आपका राउंड घुमाते हुए 23 इंच आ रहा है तो आपने वो 4 इंच कम रखना है। तो इस तरह से इस पट्टी को आपने बना लेना है। तो ये देखें, डबल फोल्ड करने के बाद ये पट्टी को 9 इंच के करीब आ रही है और स्टिच करने पे ये हमारी 3-4 इंच ज़्यादा जा रही है। तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से आपने ये पट्टी बना लेनी है। ये तो जेंट्स के लिए बना रही हूँ मैं, अगर आपने बच्चों के लिए बनानी है तो यही फार्मूला रहेगा उसमें। अब देखें, ये हमने पूरी पट्टी बना ली। उसके बाद यहाँ से हमने ये फंदे बंद करने हैं, बाइंड ऑफ कर देंगे इनको। सिंपल तरीका है, एक तो एक फंदा बना के दूसरे फंदे को बना के पहले फंदे को उतार देते हैं, जहाँ 2 का 1 करके फिर इसको लेफ़्ट नीडल पे लेके फिर 2 का 1 करके आप बंद कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका बाइंड ऑफ का ठीक लगता है, जाता है, आप उस तरह से बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे सारे फंदे बंद कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से हमने पट्टी को बंद कर देना है। अब ये जो हमारी पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है ये 3-3.5 इंच के करीब बनती है। और जब इसको पहनेंगे कैप बनने के बाद तो ये हमारा 1.5-2 इंच का फोल्ड आ जाता है। सारे फंदे हम कर लेंगे अब बंद। यहाँ तक बंद करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको मैं। तो ये देखें, सारे मैंने फंदे वाइंड ऑफ कर लिए हैं। लास्ट का एक फंदा हमारे पास रह गया है, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही आगे जाएंगे। अब ये जो हमें यहाँ पे चेन दिख रही हैं, यहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। तो इस तरह से यहाँ से नीडल डालेंगे और ये एक फंदा बना लिया। अगली चेन से इस तरह से नीडल डालेंगे, एक फंदा और बना लिया। इस तरह से हमने फंदे बनाते हुए जाना है। बीच बीच में हमने एक जगह से 2 फंदे भी बनाने हैं, क्योंकि ये हमारे फंदे पूरे नहीं होंगे। हमने ये कितने फंदे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से हमने फंदे उठाते हुए जाना है। अब मैंने नीडल ऊपर 9 नंबर की लगा ली है। जो बॉर्डर पट्टी था वो मैंने बनाई है 10 नंबर से। अब ऊपर हम 9 नंबर से बनाएंगे बाकी कैप को। तो फंदे इस तरह से उठाते हुए जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से फंदे ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। बीच बीच में मैंने एक के 2 भी किए हुए हैं, ताकि हमारे फंदे जो हैं वो पूरे हो जाएं। बड़ी आसानी से फंदे डल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है बिगनर्स को, तो यहाँ पे आप क्रोशिया की हेल्प से भी फंदे को निकाल सकते हैं और नीडल पे चढ़ा लीजिए, वो भी एक तरीका होता है। वैसे ये बड़े ईजिली चल जाते हैं फंदे। देखिए, इस तरह से निकालते जाइए और नीडल पे लेते जाइए फंदों को। तो जो चेन होती है, पहला फंदा जब बिना बुने उतारते हैं तो उस चेन से हमें ये इजी रहता है कि हम फंदे उठा लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारे फंदे मैं उठाती हूँ। ये देखें, सारे फंदे मैंने यहाँ पे लास्ट तक बना लिए हैं। अब मैं काउंट करके आपको बताती हूँ कितने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 44 45 50 55 55 58 59 60 62 64 68 70 71 72 80 82 83 84। अब देखें, ये 90 के करीब फंदे हैं, पर हमने इसको जब बुनना है तो बीच में हमने अभी और फंदे बढ़ाने हैं। तो टोटल यहाँ पे हमने 97 फंदे करने हैं। जेंट्स कैप के लिए यहाँ पे 97 फंदे हम बनाएंगे। तो ये पहली सिलाई है पैटर्न की, तो हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे उल्टे बुनते हुए, और साथ में बीच में हमने 7 फंदे बढ़ा भी लेने हैं। अब जो हमारे पास टोटल 97 फंदे बन गए हुए हैं। उसके बाद हमने ऊपर पैटर्न बनाना है। पैटर्न मैं दे रखें, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। इसका आगे का पैटर्न मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाया है। मल्टी कलर की वूल थी, ज़्यादा पैटर्न इसमें कोई उभर के आना नहीं था। तो ये वाला जो बास्केट वाला पैटर्न होता है, ये इसमें मल्टी कलर में बहुत ही सुंदर लगता है। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ ये हमने बनाया कितना है, और उसके बाद मैं आपको ये पैटर्न भी दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए 97 फंदे लिए थे हमने, उसके बाद हमने पैटर्न बनाया। लेंथ हमने रखनी है इसकी 9.5 इंच, जो पट्टी बनाई थी उसके साथ। अगर इसको हम खींच लें, स्ट्रेच कर लें, तो ये 10.5-11 इंच के करीब हमारी कैप बन गई हुई है। तो इतनी कैप हमारे लिए जो है, जेंट्स के लिए मतलब, वो पूरी आती है। उसके बाद ये जो पैटर्न है, ये देखें, ये पैटर्न मैंने बनाया है, इसमें बास्केट वाला टोकरी वाला डिज़ाइन होता है, ये जैसे टोकरी बुनी होती है। तो ये है सीधे और उल्टे फंदों से, बड़ा ही आसान सा पैटर्न है। 10 के मल्टीपल में पैटर्न है, 10 + 4 + 10 + 4, इस तरह से हमने फंदे डिवाइड कर लेने हैं। और 8-8 सिलाइयों का ये पैटर्न है, 8 सिलाइयाँ। उसके बाद ये पैटर्न को हमने शिफ्ट किया है। तो ये देखें, जो उल्टे फंदों का पैटर्न था वो सीधे पे आ गया, सीधे के ऊपर उल्टे फंदों का पैटर्न आ गया। तो इस तरह से फिर हमने ये 8 सिलाइयों के बाद पैटर्न को शिफ्ट किया। 8-8 सिलाइयों का पैटर्न है, 10 + 4 का पैटर्न हमारा रिपीट होता हुआ जाएगा। तो चले पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये किस तरह से हमने डिज़ाइन डाला हुआ है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 + 4 + 10 फंदे लिए हैं, यानी कि 20 और 4 24 फंदे लिए हैं, जिसमें हमारा पैटर्न एडजस्ट हो जाएगा। 24 फंदे डाली हैं मैंने। चौबीस फंदे मैंने डाले हैं यहाँ पे। और मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से हमने पैटर्न को डालना है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, देखें। फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे, उल्टे और सीधे फंदों का ही डिज़ाइन है ये, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब हमने 10 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं, तो ये पहला फंदा भी हमने 10 फंदों में काउंट कर लेना है। ये एक फंदा हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल वाइज बुनने हैं। 10 फंदे, 2 4 6 8 और 10। उसके बाद धागे को करेंगे पिछली तरफ और 4 फंदे हमने बनाने हैं सीधे। 10 उल्टे हो गए, 4 सीधे हो गए। 14 का रिपीट पैटर्न है ये। 4 फंदे हमने निट वाइज बनाएंगे, सीधे बुनेंगे। ये देखें, 4 सीधे फंदे हो गए। अब ये आगे रिपीट चलेगा, 10 फिर उल्टे, फिर आगे उसके 10 बनाने के बाद 4 फिर सीधे, इस तरह से पैटर्न चलता हुआ जाएगा। ये अगले 10 फंदे हमने फिर से उल्टे बुन लेने हैं। फर्स्ट रो हमारी पैटर्न की होगी है कंप्लीट। अब हम आगे हैं सेकंड रो में। उल्टी तरफ से देखें, सारे फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, इसमें कोई भी सीधा नहीं बनाएंगे। सारे फंदे पर्ल वाइज उल्टे बुनते हुए हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो हमारी पैटर्न की होगी कंप्लीट। देखें, बस इन्हीं सिलाइयों को हमने रिपीट करते हुए जाना है। और 8 सिलाइयाँ, यानी कि ये देखें 4 बार हमारा पैटर्न दिखेगा। 1 2 3 4, 4 फलियाँ हैं, तो ये 8 सिलाइयाँ हैं, हमारी 8 रोज़ हैं। फिर उसके बाद हमने इस पैटर्न को शिफ्ट कर लेना है। स्टार्टिंग में हमने ये सीधे फंदे बुनने हैं और सीधों के ऊपर हमने उल्टे फंदे बनाते हुए जाना है। तो इसी तरह से इन 4 सिलाइयों को बना के, उसके बाद 4 पैटर्न को बना के, उसके बाद हमने इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। तो लेंथ मैंने आपको बता दी है, ये लेंथ हमने इतनी बनाने के बाद, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ये टोटल हमने यहाँ पे कितनी सिलाइयाँ बनाई हैं। ये देखें, 2 3 4, 4 पैटर्न ये हैं।
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 जो हैं वो हमने धारियाँ बना ली हैं, यानी कि 26 इंटू 2 आ गया हमारा 52 रोज़। ठीक है, बुंजा रोज़ हमने बना ली। बुंजा सिलाइयों के बाद हमने अब गटाई करनी है। तो गटाई देखें किस तरह से करनी है। दो, 4, 6, 7, 8 फंदे बुनने हैं और अगले 2 फंदों का एक फंदा करना है इस तरह से। और साथ साथ में हमने पैटर्न को भी चलाते हुए जाना है। जो उल्टा फंदा होगा उल्टा बुनते हुए जाएंगे सीधे पे सीधा। फिर 8 फंदे अगले हमने बना लेने हैं। अब जो सीधे थे तो सीधे रख लिए इनको, अगले हमने उल्टे बुन लेने हैं। साथ साथ में काउंट करते जाएंगे, 8 फंदे बुन लेंगे और 2 का एक करेंगे। तब इस तरह से हमने इसको डिक्रीजिंग करते हुए जाना है इस पर। तो कैप की जो शेप है बड़ी प्यारी इस तरह से आएगी। 8 के फंदे बुनने के बाद एक फंदा हमने कम करना है। तो 8 फंदे हमने बुने, 2 का एक कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। अब 8 फंदे बुन लिए। अब देखें 2 का एक करेंगे, एक फंदा कम कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमने ये पूरी निडल जो है, अपनी रो जो है पूरी हम कंप्लीट करेंगे। अब जो सीधी तरफ था तो हमने ये सीधे फंदे इस तरह से 2 का एक कर लिया। तो बस पैटर्न को फॉलो करते हुए जाएंगे और 8 फंदों के बाद एक फंदा कम करते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट कर ली मैंने रो। अब हम आगे उल्टी तरफ से रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है और डिक्रीजिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना। उल्टे तरफ से पूरी रो को हमने उल्टे फंदों से बना लेना है। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं सीधी तरफ। तो देखें अब हमने 7 फंदे बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फंदे बुनने हैं। पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे और 7 फंदों के बाद 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, यानी कि एक फंदा हम यहाँ पे कम कर देंगे। अब फिर आगे पैटर्न को फॉलो करते हुए 7 फंदे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। फिर 7 फंदे बुने, फिर आगे 2 का एक किया। अब इस पूरी रो में हमने 7 फंदे बुनते हुए जाना है और एक फंदा कम करते हुए जाना है लास्ट तक। तो ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाना है, इसमें कोई भी फंदा कम नहीं करना है। तो ये मैं पूरा बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखें अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब हमने 6 फंदे बुनने हैं। 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 और ये 6 फंदे बुने। उसके बाद 2 का एक करेंगे। 2, 4, 6 फंदे बुनने के बाद 2 का एक करेंगे। अब सारी रो को इसी तरह से हमने डिक्रीज करते हुए जाना है। 6 फंदे बुनने हैं और 2 का एक करना है। उल्टी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट किया। अब हम आगे हैं फिर से सीधी तरफ। अब 6 के बाद 5 फंदे बुनेंगे हम और 5 फंदे बुनने के बाद एक फंदे को कम करेंगे। तो ये देखें 2, 4 और 5 फंदे बुन लिए। 5 के बाद 2 का एक करेंगे, यानी कि एक फंदा डिक्रीज़ कर देंगे, कम कर देंगे।
पूरी रो में हम अब इसी तरह से ही इसको कंप्लीट करेंगे। 5 फंदे बुनेंगे, एक फंदा कम करेंगे। जब हमारे पास अब फंदे कम रहना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमने सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही जाना है। पैटर्न को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि लास्ट में फंदे कम हो जाते हैं तो पैटर्न चलता नहीं है। उल्टी तरफ से सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए ही कर लिए कंप्लीट उल्टी रो को। अब जी आगे सीधी तरफ। अब देखें, 1 2 3 4, 4 फंदे बुने। 4 के बाद एक फंदे को कम कर दिया, फिर से 4 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4। अब ये पूरी रो हम राइट साइड से भी उल्टी ही बुन रहे हैं। 4 फंदों के बाद एक फंदा कम कर दिया, 2 का 1 करके। पूरी रो इस तरह से उल्टे फंदों से बना लेंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए दिखाती हूँ मैं आपको। अब सीधी तरफ आ गए हैं हम। देखें, अब हमने 3 फंदे बुनने हैं। 1 2 और ये 3 फंदे बुने, उसके बाद 2 का 1। इस तरह से डिक्रीजिंग करने से ना कैप की शेप बहुत ही अच्छी बनकर आती है। 3 फंदे बुनते जाएंगे, 1 को कम करेंगे और उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये आगे अब सीधी तरफ। अब देखें, 1 और ये 2 फंदे बुने। 2 के बाद 2 का 1 कर लिया, फिर 2 फंदे बुनने हैं, फिर एक फंदा कम करना है। 2 बुने, एक फंदा कम कर लिया, 2 का 1 कर लिया। इस तरह से पूरी रो को इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब फिर आगे हम राइट साइड सीधी तरफ से। ये देखें, अब हमने एक फंदा बुनना है, एक फंदा कम करना है। एक फंदा बुनना है, फिर एक फंदा कम करना है, यानी कि 2 का 1 करना है। इस तरह से फिर एक फंदा बुना और 2 का 1 किया। अब लास्ट वाली सिलाइयों में हम सारे फंदे उल्टे ही बुन रहे हैं, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। एक फंदा बुनेंगे और 1 को कम करेंगे। ये लास्ट तक हम करके दिखाते हैं आपको। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से हमने फिर से फंदों को थोड़ा कम करेंगे। देखिए, एक फंदा बुना, 2 का 1 किया, एक फंदा बुना और 2 का 1 किया। ये हमने रॉन्ग साइड से किया। पहले हमने किसी भी उल्टी सिलाई में फंदे को कम नहीं किया। ये सिर्फ लास्ट वाली हमारी जो सिलाई है, जिसमें हमने उल्टी तरफ से एक फंदा बुना और 2 को कम किया। सीधी तरफ से भी सेम यही प्रोसेस था, 1 के बाद 1 कम, और उल्टी तरफ से भी 1 के बाद 1 कम। ये हमारी लास्ट रो है। ये देखिए, एक फंदा बुना, एक फंदा कम किया और इस तरह से हमने ये लास्ट तक बुन लिया। इस तरह से देखें। चलिए, अब मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ। फंदे देखते हैं कितने रह गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 फंदे हमारे पास अब ये रह गए हैं। अब लेंथ आपको मैं कैप की पूरी बता देती हूँ कितनी बनी है। देखें, 12 इंच। ये देखें, 12 इंच हमारी पूरी टोपी की जो लेंथ है, लंबाई है, वो बनी है। काफ़ी स्ट्रेचेबल हमारी जो कैप है वो बनी है। अब इन फंदों को हमने बंद करना है, पर पहले देखें किस तरह से धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई भी हो जाएगी, क्योंकि हमने टोपी को सिलना भी है। इस तरह से नीडल में धागे को डाल लेंगे और इन फंदों को हमने नीडल के ऊपर से उतार के अपने, ये देखें, इस तरह से सुई के ऊपर चढ़ा लेंगे। इस तरह से अब इनको हमने सिलना है। सिलाई से हमने फंदे उतार देने हैं और इस तरह से सुई पे चढ़ा लेने हैं। ये देखें, इस तरह से सारे फंदे एक एक करके हमने सुई पे चढ़ा लेने हैं। ये देखिए, ले लिए। नीडल हमारी होगी फ्री। सारे फंदे इसमें हमने डाल लिए। धागा हमने सुई को लगा लिया था। अब खींचेंगे इस तरह से आराम से। धागा हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है लंबा, ताकि हम इसी से ही सिलाई करेंगे, पूरी टोपी को सिलेंगे भी। ये इसको खींच के हमने, देखें, यहाँ पे फंदों को करना है बंद। तो ये खींच लेंगे अच्छे से। यहाँ पे कैप को कर लेंगे हम उल्टा, क्योंकि हम इसकी सिलाई भी करेंगे। ये सीधी तरफ है, ये आ गई उल्टी तरफ। तो इस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पे देखें, ऊपर पहले हमने फंदों को अच्छे से खींच के टाइट कर लेना है, ताकि यहाँ पे ऊपर होल ना रहे।
टाइट करके यहाँ पे अच्छे से सिल लेंगे और नॉट लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि ये फंदे जहाँ पे अच्छे से टाइट होके बंद हो जाएं। यहाँ पे इसको पहले हम सिल लेते हैं एक बार। इस तरह से नॉट लगा लेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे बंद कर लेंगे फंदों को। खींच लेंगे, अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब हमने एक एक चेन के साथ इसको सिलते हुए जाना है। सिलने का तरीका बड़ा ही आसान होता है कैप को। ये देखें, इस यहाँ पे हमें एक एक चेन दिख रही है। ये चेन है, फिर ये चेन है, फिर ये चेन है। बस यहाँ से हमने, ये देखिए पूरी चेन बनी हुई है और दूसरी तरफ भी सेम वैसी ही चेन है, ये देखें। और चेन के साथ चेन, इधर से भी चेन उठाएंगे, उधर से चेन उठा के उसको हम सिलते हो जाएंगे। जहाँ लास्ट तक हमने पूरा सिल लेना है। ये जो धागा है इसको काट के बीच में हमने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और ये पूरा सिल लेना है। तो ये यहाँ से मैं आपको सिलाई करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरा इसको सिल के अच्छे से धागे को स्टिच कर लिया है और धागे को मैंने काट लिया। ये देखिए, यहाँ तक मैंने पूरा इसको पूरा सिलाई कर ली है अच्छे से यहाँ पे। अब सीधा करते हैं कैप को। देखें, ये देखिए हमारी कैप तैयार हो गई है। बड़ी प्यारी शेप बनकर आई है। ये देखें, जो मैंने आपको कटिंग बताई है ना, डिक्रीजिंग की कटिंग, जो कैप की कटिंग होती है डिक्रीजिंग से होती है। 8 से स्टार्ट करनी है, 8 7 6 5 4 3 2 1 और फिर 1 लास्ट में। इस तरह से करेंगे तो बड़ी प्यारी शेप बनकर आती है। और ये देखें, यहाँ से कैप को कर लेंगे इस तरह से फोल्ड और ये हमारी पूरी प्रॉपर शेप की कैप बन गई है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आया है और शेप देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी और अच्छी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।